Welcome back. So, student, today we will discuss a new topic of thermal engineering, यूनिट थर्ड। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का यूनिट थर्ड देखेंगे। टॉपिक का नाम है आइडियल गैस। इसमें दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग देखते हैं टॉपिक 3.1। इसमें फर्स्ट है आइडियल गैस। बेसिकली गैस दो टाइप्स का होता है, आइडियल गैस और रियल गैस। तो फर्स्ट है आइडियल गैस। एन आइडियल गैस इज डिफाइंड एज one in which all collisions between atoms or molecules are perfectly elastic and in which there are no intermolecular attractive forces। कहने का मतलब हुआ आइडियल गैस वैसा गैस होता है जब आपस में इसका जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कोलिजन करता है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। एंड इन विच देर आर नो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स। और मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए। उस टाइप का गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। ये जो आइडियल गैस होता है, दिस लॉ ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो लॉ है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, एक ऐसे डिरिवेशन इसका है, इसे हम देखेंगे बाद में। बेसिकली आप जान लीजिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर वेयर P is pressure, V is volume, P is pressure, V is volume, N is number of moles, R है गैस कांस्टेंट and T is temperature। This is ideal gas equation। This is ideal gas equation। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रैंडम मोशन होता है, उसका मोशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है देयर इज नो अट्रैक्शन एंड और रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सन फोर्स इज जीरो। नेक्स्ट है द गैस पार्टिकल्स आर पॉइंट मासेस विथ नो वॉल्यूम। जो गैस है आइडियल गैस उसका कोई मास नहीं होता है, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि मास वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल हो गया। पॉइंट मास विथ नो वॉल्यूम। नेक्स्ट है ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक। जितने तरह के उसमें कोलिजन्स होंगे आपस में, जो जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो होगा इलास्टिक। इलास्टिक में क्या, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, देर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है ऑल गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितने भी तरह का गैस इसमें है एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा फिक्स होगा। तो ये था आइडियल गैस की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है रियल गैस।
रियल गैसेस आर नॉन आइडियल गैसेस। जो रियल गैस है, वैसा गैस जो आइडियल नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रियल गैस। कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इंटरेक्शन, consequently they do not adhere to ideal gas। एक यहाँ पे नया टर्म है adhere। इसका मतलब होता है समर्थन करना। वैसा गैस जो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम रियल गैस बोलते हैं। तो आइडियल गैस और रियल गैस एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो इस स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है आइडियल गैस ओबेज ऑल लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आइडियल गैस होता है सभी गैस का नियम को पालन करता है। एवरी कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस ऑल लॉज को फॉलो करेगा। और रियल गैस में क्या है? रियल गैस ओबेज गैस लॉ ओनली अंडर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो रियल गैस के केस में क्या है? रियल गैस हम फॉलो करता है जिसका प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इस तरह का जो रहेगा उसे हम बोलेंगे रियल गैस। नेक्स्ट है इन आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। आइडियल गैस में क्या है? जो वॉल्यूम होता है बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो नेग्लिजिबल करता है। रियल गैस में है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस जो रियल गैस का वॉल्यूम होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है आइडियल गैस के केस में नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। रियल केस के केस में देखते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecules are significant at all temperature and pressure। The force of attraction among the molecules are significant at all temperature and pressure। जो force of attraction है molecules का with respect to ideal gas थोड़ा सा इसमें होता है। उस आइडियल गैस के केस में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट लिखा हो मतलब माइनर केस में इसमें हल्का सा होता है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव का वर्णन किया है, लेकिन अट्रैक्टिव और दोनों होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बोथ। नेक्स्ट है एंड लास्ट इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और जो रियल गैस है ये वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करता है। वंडर वाल इक्वेशन ये क्या है? P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड वैंडल वाल इक्वेशन। जो रियल गैस है वैंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करता है और जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है PV इज इक्वल टू nRT। तो आज हम लोगों ने देखा कि आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, दोनों का विशेषताएं क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग का आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है उसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।